राजीव जैन सांडा कॉलोनी बाघोगढ़ से पूछते हैं, पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमन। महाराज जी, साधु संत जब विहार करते हैं और हम चलते समय उनके पैर छूते हैं, या हमें पैर छूना चाहिए या नमोस्तु करके अपने आप को संतुष्ट कर लेना चाहिए? गलत है। जो साधु के चलते समय पैर छूता है वो साधु के हाथ पैर तोड़ने का पाप लगेगा। साधु के तुमने पैर नहीं छुए हैं, दांत तोड़ने का पाप लगेगा। पैर नहीं छुए, हाथ पैर तोड़ने का। बोलो गिर सकता है साधु के? नहीं, संभावना है। हुआ, हमारे आचार्य महाराज का हुआ था। एक व्यक्ति चलते चलते एकदम बीच में आकर के और हाथ डालते हो तो इतना जोर से हाथ पकड़ते हो पैर को कि साधु की आचार्य महाराज गिरे थे, हाथ में फ्रैक्चर हुआ था 1986 की 84-86 से बिहार हो गया। हाँ। तो उस समय बहुत बड़ा, बिल्कुल भी जाते आते समय साधु के पैर छूना बहुत बड़ा दोष है। मैं दोष की कल्पना नहीं, मैंने कह दिया ना, हाथ पैर तोड़ना साधु के, वही पाप आप लिख लो नोट में। 3 नमस्कार कहे गए हैं। जिस समय साधु दूर से दिख रहा है तो नेत्र नमस्कार करें। नेत्र का अर्थ है, तीसरा यदि निकट में आए हैं तो गर्दन का और कमर का नमस्कार करें। जैसे मान लो साधु निकल रहे हैं, सब लोग सामने हाथ जोड़कर यूं गर्दन करो, और जब साधु बैठा हो तब गवासन से, अष्टांग आदि से नमस्कार करना चाहिए। पैर छूने का कहीं है ही नहीं, लेकिन फिर भी अनुराग वह छूते हैं। तो इतना ध्यान रखो, तुम्हारी भक्ति से कहीं साधु को कोई नुकसान न हो जाए, अपनी भक्ति से मूर्ति को नुकसान हो जाए। इतना भीड़ भगदड़ मचाते हैं, मूर्ति गिर जाए, अभिनय हो जाए, रोज जिंदगी भर का किया हुआ पुण्य खत्म हो जाता है। और दूसरी बात, चरणों में उतनी ताकत नहीं है, चरण रज में ताकत है ज्यादा। जैन दर्शन में चरणों की पूजा नहीं है, चरण चिन्हों की पूजा है। त्वद पाद पंकज रजो मृत। हाँ, जहां से महाराज निकल गए हैं, महाराज ने जिस जमीन पे पैर रखा है, वो पैरों का जो चिन्ह बना धूल में पड़ा, वहां नमस्कार करना चाहिए निकलने के बाद। यानी वो निकल गए और जहां उनका पैर पड़ा है उस धूल को आप अपने माथे पर लगाइए, उसमें ज्यादा चमत्कार होता है, चरणों से भी ज्यादा। पवन मोदी